बनारस का एक लड़का जिसका आर्मी में जाना बचपन का सपना था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह इंडियन आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो पाया। पिता चाहते थे कि लड़का बड़ा होकर मेरे ही तरह ब्यूरोक्रेट बने। लड़का 12th पास करता है और इंजीनियरिंग करने चला जाता है। इंजीनियरिंग करता है, कुछ सालों तक जॉब भी करता है, लेकिन अब उसका मन स्टार्टअप वर्ल्ड में लग चुका था। उसने अपनी नौकरी वोकरी सब कुछ छोड़ छाड़कर स्काई एयर नाम के एक स्टार्टअप की शुरुआत करता है। पिता समझा रहे थे कि यह स्टार्टअप तो बस कहने की बातें हैं, तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। लेकिन इस लड़के ने किसी की भी नहीं सुनी और देखते ही देखते सिर्फ 4 सालों में 140 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। तो गाइस, हम हर मंडे बिग ड्रीमर नाम का एक शो लाएंगे जिसमें किसी न किसी राइजिंग स्टार्टअप के फाउंडर की सक्सेस स्टोरी होगी। तो गाइस, आपका स्वागत है बिग ड्रीमर शो के पहले एपिसोड में। आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक लड़के ने बिना किसी को बताए 140 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। तो देखो, मूलतः अंकित बनारस के रहने वाले हैं और उनके पिताजी एक ब्यूरोक्रेट हैं और उनके परिवार के लगभग सभी लोग सरकारी कर्मचारी हैं। मैंने आपको बताया कि अंकित के पिताजी एक ब्यूरोक्रेट हैं, तो इनके पिताजी भी चाहते थे कि मेरा लड़का बड़ा होकर मेरे तरह ही एक ब्यूरोक्रेट बने। फिर अंकित बड़े होते हैं, 12th पास करते हैं, फिर इनके पिताजी इनका दाखिला एक इंजीनियरिंग कॉलेज में करा देते हैं। और जब अंकित कॉलेज जाता है तो अपनी जिंदगी में पहली बार स्टार्टअप वर्ल्ड के बारे में सुनता है। फिर अंकित मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद एक ऑटोमोबाइल कंपनी में कुछ सालों तक जॉब किया और अचानक से अंकित को स्टार्टअप का ऐसा खुमार चढ़ा कि उसने बिना घर वालों को बताए रिजाइन दे दिया। फिर अंकित कर भी क्या सकता था। फिर किसके माता पिता चाहेंगे कि उनका बेटा अपनी नौकरी वोकरी सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना स्टार्टअप शुरू करे, वे भी जीरो से, जिनमें सफल होने का चांस 0.1% भी नहीं होता। और फिर 2014 के बाद अंकित ने पहली बार एक कंसल्टेंसी फर्म की शुरुआत करी, लेकिन घर वालों को बिना बताए, क्योंकि अंकित के परिवार वाले भी चाहते थे कि उनका लड़का बड़ा होकर अपने पिता की तरह ही ब्यूरोक्रेसी में आए, IAS या फिर PCS बने। इतनी सी बात को लेकर अंकित के परिवार वालों से अंकित की बहस हो गई और परिवार वालों ने यहाँ तक कह दिया कि तुम एक दिन बहुत पछताओगे। खैर, जब इरादा बना ही लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जिस वक्त अंकित ने अपने कंसल्टेंसी फर्म की शुरुआत करी थी, उसी वक्त इंडिया में स्टार्टअप कल्चर पनपना जस्ट शुरू हुआ था और कई सारी विदेशी कंपनी इंडिया आ रही थी और अंकित भाई उन्हें इंडिया में सेटल होने में अपने कंसल्टेंसी फर्म के माध्यम से मदद करते थे। खैर, अंकित की जर्नी तो मस्त चल रही थी। उस समय अंकित काम कर रहे थे एक जापानी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ और उसी वक्त उन्हें रियलाइज हुआ कि इंडियन मार्केट के प्राइवेट सेक्टर में तो ड्रोन सर्विसेज है ही नहीं। बस अब क्या था, मार्केट में वैक्यूम पहले से ही खाली था, बस उस वैक्यूम को कोई फिलअप करने वाला चाहिए था। लेकिन उस समय इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह थी कि इंडिया में कोई भी ड्रोन सर्विसेज का प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि उस समय तक ड्रोन सर्विसेज भी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही आते थे और अगर आपको ड्रोन उड़ाना है तो आपको डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ता था। बात है 2016-17 के आसपास की, जब सरकार ने पब्लिक सेक्टर में भी ड्रोन उड़ाना अलाउड कर दिया था। फिर अंकित बताते हैं कि हमारे सामने कई ऐसी वीडियोस आई जिसमें लोग खाट पर मरीज को लेकर पहाड़ियों के बीच से गुजर रहे होते थे, जहां ना तो कोई एम्बुलेंस ना ही कोई हॉस्पिटल। लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचने में 4-4 घंटे का समय लग जाता था। कितने लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। लोग अपनी पीठ पर या फिर जानवर की पीठ पर सामान की बोरियां लादकर पहाड़ी इलाके में एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होते थे। और फिर इसी पॉइंट पे अंकित को रियलाइज हुआ कि मुझे इन दुर्गम स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए ड्रोन एक वरदान साबित हो सकता है। अब क्या था, अंकित के पास दस्तूर भी था, मकसद भी था और उसे हासिल करने का एक जरिया भी था। और फिर 2019 में अंकित ने शुरुआत किया स्काई एयर का। अंकित बताते हैं कि मैंने अपने ड्रोन सर्विसेज की शुरुआत मेडिकल सेक्टर से की थी और इन्हीं ड्रोन्स की मदद से मेडिसिन, मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट सप्लाई करना भी शुरू कर दिया और फिर एविएशन इंडस्ट्री के साथ काम करने लगा। और फिर मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर और अब ऑनलाइन डिलीवरी के सेक्टर में भी आने का प्लान कर रहा हूँ। अब चलिए समझते हैं कि अंकित की स्काई एयर अपने ड्रोन सर्विसेज के जरिए पैसे कैसे कमाती है। तो देखो, स्काई एयर उन्हीं इलाकों में ड्रोन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है जहां रोड ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। और आज 2024 में भी हमारे देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़क मार्ग है ही नहीं, जहां माल ढुलाई के लिए कोई साधन ही नहीं उपलब्ध है और हजारों फीट के ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर घनी आबादी बसी हुई है। यहाँ पर लोग खेती भी करते हैं और अब इन्हीं इलाकों के लोगों के लिए ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन एक वरदान साबित हो रही है। अंकित के अनुसार आज भी जब आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर लेह लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में जाते हो, जहाँ पर आपको रहने वाले लोग तो मिल जाएंगे लेकिन आसपास आने जाने का कोई भी साधन मिलेगा ही नहीं। और आप इमेजिन करो कि आपको उस समय कोई सामान को ढोने की जरूरत पड़ जाती है तो आपके पास पीठ या फिर जानवरों के अलावा कोई विकल्प बचता ही नहीं है। और कमाल की बात तो यह है कि जो भी लोग आपके माल को अपने पीठों पर या फिर जानवरों के पीठों के माध्यम से ढुलाई करेंगे, वह आपसे अच्छे खासे पैसे चार्ज करेंगे और इस प्रोसेस में समय, मेहनत और पैसा तीनों बहुत ही अत्यधिक मात्रा में लगेंगे। अंकित के अनुसार हम अब भी हिमाचल प्रदेश में अपनी सर्विसेज सिर्फ किसानों को दे रहे हैं। ड्रोन से आप एक ही बार में 500 किलोग्राम तक का सामान आसानी से कैरी कर सकते हो और इसके लिए ट्रिप और वजन के हिसाब से ही चार्ज लगता है। खैर, हमारा एपिसोड तो यहीं पर समाप्त होता है। हमारे बिग ड्रीमर शो के अगले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें।